Hello dear students, once again welcome back to our channel ज्ञान लैब एनसीईआरटी। आपका नीट का 2021 के स्टूडेंट्स का आंसर की रिलीज हो चुका है और अब आपको अपना मेल भी चेक करने की जरूरत नहीं है कि ओएमआर शीट आया या नहीं आया, या नीट वेबसाइट से मतलब नीट ऑफिशियल कुछ डॉक्यूमेंटेशन या कुछ नया इंफॉर्मेशन आया या नहीं आया। आप सीधा सीधा जाइए neet.nta.nic.in के वेबसाइट पर और वहां पर आपको ऐसा एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। 15 अक्टूबर को ये सर्कुलर रिलीज हुआ है, व्यू एंड चैलेंज आंसर की OMR एंड रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका आंसर की भी मिल जाएगा, आपको आपका रिकॉर्डेड OMR रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आंसर की में जो करेक्ट आंसर की नीट की ऑफिशियल नीट के वेबसाइट पर अपलोड हुई है, अगर उसमें कोई आंसर रॉन्ग है और आप उस आंसर को लेकर कॉन्फिडेंट हैं तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका गलत OMR शीट अपलोड हुआ है, आपने जो OMR अटेम्प्ट किया था वो OMR यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं हुआ है, तो आप उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले तो आप जाइए neet.nta.nic.in पर। वहां पर जाने के बाद आपको ऐसा नीचे स्क्रॉल करने पर ये ऑप्शन दिखाई देगा, व्यू एंड चैलेंज आंसर की OMR एंड रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज ओपन होगा और इस विंडो पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और सिक्योरिटी पिन, ये जो सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है ये डालना है। अब बहुत सारे हमारे महान बच्चे ऐसे हैं जिनको ना ही अपना पासवर्ड याद है और ना ही अपना एप्लीकेशन नंबर याद है। कोई बात नहीं, अगर पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कीजिए, एप्लीकेशन नंबर याद नहीं है तो एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक कीजिए, फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर। और फिर आपको कुछ डिटेल्स पूछेंगे, आपको ईमेल आईडी या फोन नंबर डालने बोलेंगे और उस पर OTP भेजेंगे और फिर वो OTP जब आप डालोगे तो आपको नया पासवर्ड और नया एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पर सारी चीजें कंप्लीट कर दोगे तो आपके सामने एक ऐसा विंडो ओपन होगा। अब इस विंडो में आपके सामने 3 ऑप्शंस है। सबसे पहला ऑप्शन है डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, यानी कि आपका जो भी कंफर्मेशन पेज है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, आपको वो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सेकंड ऑप्शन आएगा आपके पास क्लिक टू व्यू चैलेंज और आंसर की, मतलब आपको ऑफिशियल आंसर की चेक करनी है कि एक्चुअल क्वेश्चन के आंसर्स क्या है। तो जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कौन से ऑप्शन पर, क्लिक टू व्यू और चैलेंज आंसर की, तो आपके सामने एक ऐसा फोल्डर ओपन होगा। ठीक है, दिस इज द ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, अब इस आंसर की में आपको क्या दिया गया है, करेक्ट आंसर्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 1, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 4, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 2। अब चैलेंज आंसर की मतलब क्या होता है मैम, तो चैलेंज आंसर की मतलब क्या होता है, समझो आप एनसीईआरटी की बुक से कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है और सेम एकदम लाइन, पूरी की पूरी लाइन कॉपी पेस्ट करके उठा के दे दी गई है और आपको डाउट है कि इस क्वेश्चन का आंसर 4 नहीं आना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर 2 होना चाहिए और आपने 2 ही सिलेक्ट किया है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट करके उसको क्लेम कर सकते हैं। मतलब समझो आपको इस क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है, नीट वालों ने जो आंसर दिया है वो गलत लग रहा है और आपको अपना आंसर या आपको टेक्स्ट बुक का आंसर करेक्ट लग रहा है, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, और नीचे जाने के बाद आपको बोलेंगे कि जिस डॉक्यूमेंट से आप ये आंसर रेफर कर रहे हो वो डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट या फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। चूज फाइल, ये फाइल आपको किस चीज के लिए अपलोड करनी पड़ती है, अपने चैलेंज को सपोर्ट करने के लिए, कि मेरे मन में आया इसीलिए मैंने चैलेंज नहीं किया है, मेरे पास प्रूफ है कि ये आंसर राइट है, मतलब एनटीए वालों ने जो आंसर सिलेक्ट किया है वो रॉन्ग है और मेरा वाला आंसर राइट है। जैसे समझो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा है कि 4 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 3 दिया गया है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो और वो जो प्रूफ है आपका, वो प्रूफ आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए आपको 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एनटीए वालों का काम डबल हो जाएगा, उनको पूरा ये आंसर की चेंज करना पड़ेगा, अच्छे से उनको गो थ्रू करना पड़ेगा, सो काफी टाइम लगता है इन सब चीजों में। तो अगर एक क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हैं तो 1000 रुपीज, 2 क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हैं तो 2000 रुपीज, ऐसे हर एक क्वेश्चन का 1000 रुपीज आपको पे करना पड़ता है। तो अब बच्चे बोलेंगे मैम अब OMR क्यों डाउनलोड करना है, आंसर की का तो समझ में आ गया, लेकिन अब याद कैसे रहेगा कि मैंने कौन सा आंसर सिलेक्ट किया था और एनटीए की वेबसाइट पे कौन सा आंसर दिया है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दिया गया है, क्लिक टू व्यू और चैलेंज OMR, मतलब आपने एग्जाम में जिस OMR शीट में आंसर भरा था वो OMR आपको यहाँ पर डाउनलोड होकर मिलेगा। तो जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा जहां पर आपका OMR शीट आपको देखने को मिलेगा। ये ऐसे एक रैंडम OMR शीट मुझे मिल गया था तो मैं वो लेकर आई हूँ। तो समझो कि अभी यहाँ पर आपने आंसर्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट किए, अब आपको याद है, आपको एकदम गारंटी के साथ याद है कि आपने 5th क्वेश्चन का आंसर 2 सिलेक्ट किया है, आपको याद है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो OMR अपलोड हुआ है उसमें आपका आंसर ही नहीं है,
समझो आपने, या समझो 6th क्वेश्चन का आंसर आपने 4 सिलेक्ट किया था लेकिन यहाँ पे 2 दिखा रहा है, तो अगर आप इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं चैलेंज OMR में। लेकिन चैलेंज करने से पहले आपको क्या करना है, आपको इसका जो टैब्यूलेटेड फॉर्म है वो भी चेक करना है, यानी कि आपको एक ऐसा टैब्यूलेटेड फॉर्मेट देखने को मिलेगा जहां पर आपने जो आंसर सिलेक्ट किया है वो आंसर दिखाई देगा। ठीक है, समझो आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, समझो आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 1 सिलेक्ट किया था लेकिन आपकी OMR शीट पे 2 प्रिंट होकर आया है। आपने 1 सिलेक्ट किया था लेकिन OMR शीट के टेबल पे 2 प्रिंट होकर आया है, तो ये तो गलत बात है ना, मतलब गलत OMR शीट अपलोड हुआ है। सो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने के लिए आपको सेम चीज करनी पड़ेगी, आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया है आपको उस पर टिक करना पड़ेगा और आपको अपने प्रूफ का यहाँ पर, ये देखो 1 मिनट, यस, यहाँ पर आपको अपना क्लेम सेव करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई प्रूफ अपलोड करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने OMR में ये आंसर सिलेक्ट किया था। समझो आपने 200 वाले क्वेश्चन का आंसर 1 सिलेक्ट किया है लेकिन इधर पे आपको 2 दिखा रहा है। ठीक है, आपने 1 सिलेक्ट किया है लेकिन इधर पे आपको 2 दिखा रहा है, तो आपको ये OMR चैलेंज करना है। तो आप यहाँ पर अपना क्लेम सेव कर सकते हो और OMR को चैलेंज करने के लिए अगर एक क्वेश्चन गलत आपका आया है, मतलब आप सारे आंसर्स चेक करो, आपका OMR शीट और आपका ये टेबल मैच करना चाहिए, मतलब यहाँ पे जितने भी आंसर्स है ये सारे के सारे आंसर्स मैच करने चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर 4 सिलेक्ट किया था लेकिन यहाँ 3 प्रिंट होकर आया है, मतलब गलत OMR शीट अपलोड हुआ है, तो आप यहाँ पर अपना क्लेम सेव कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन को क्लेम करने के लिए आपको 200 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा, 200 रुपीज ऑनलाइन पे करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप ऑफिशियल पब्लिक नोटिस भी एक बार रेफर करें, क्योंकि वहां पर साफ साफ बताया गया है कि आपने जो क्वेश्चन चैलेंज किया है जरूरी नहीं है कि वो राइट ही हो। ठीक है, सो आपके वो 1000 रुपीज आपको रिफंड नहीं मिलेंगे। सो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, कौन सा टेलीग्राम ग्रुप है मैम, ज्ञान लैब, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ज्ञान लैब, वहां पर वो पब्लिक नोटिस ऑलरेडी सेंड कर दिया है। या आप खुद भी, ये देखो यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद भी वो पब्लिक नोटिस, यहाँ पे पब्लिक नोटिस ये देखो दिया गया है, यहाँ पे पब्लिक नोटिस आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, उसको अच्छे से रीड करो, कैसे हमको चैलेंज करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या कंडीशन है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पर फिर भी अगर आपको अपनी तसल्ली के लिए पढ़ना है तो एक बार आप ये OMR शीट एक बार ये पब्लिक नोटिस आप पढ़ सकते हो। अब लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगी कि नीट का रिजल्ट कब डिक्लेयर होने वाला है मैम। ठीक है, नीट का रिजल्ट कब आने वाला है, तो मेरे अंदाजे के हिसाब से आपको ये जो चैलेंज करने वाला कंडीशन है ये सिर्फ और सिर्फ आज क्या तारीख है, 15 तारीख है, यानी कि 17 अक्टूबर तक ही आप ये चैलेंज कर सकते हो। आप ये जो चैलेंजेस है आंसर की या OMR चैलेंज है, ये आप 17 अक्टूबर तक ही कर सकते हो। पब्लिक नोटिस में एग्जैक्ट टाइम दिया गया है कि कितने बजे तक आप चैलेंज कर पाओगे। 17 अक्टूबर के बाद ये चैलेंज वाला ऑप्शन चला जाएगा, वेबसाइट फिर लोड नहीं होगी। 17 अक्टूबर को समझो कुछ बच्चों ने आंसर्स चैलेंज किए, तो अब NTA की ऑफिशियल वेबसाइट को सब चेक करना पड़ेगा, फिर चेक करके अपलोड करना पड़ेगा, है ना, नया आंसर की हो सकता है वो अपलोड करें, सो इसमें थोड़ा सा टाइम जा सकता है। सो मेरे अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से, ऐसे तो कोई ऑफिशियल डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन मेरे अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से 24 अक्टूबर को आपके रिजल्ट आने के चांसेस है, यानी कि 22 अक्टूबर के बाद कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है, 22 अक्टूबर के बाद कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। तो मैं तो बस फिंगर्स क्रॉस करके रख रही हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट जैसा भी आए, अच्छा रिजल्ट आए, जिन्होंने मेहनत की है उनका रिजल्ट अच्छा और उनका सिलेक्शन हो जाए। कमेंट सेक्शन में आप अपने मार्क्स स्कोर करके देखो, अब आंसर की भी रिलीज हो गई है और आपका OMR की भी रिलीज हो गया है, OMR शीट भी रिलीज हो गया है। सो आप खुद से अपने आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जो करेक्ट आंसर्स है उसके +4 मार्क्स, जो रॉन्ग आंसर्स है उसके -1 मार्क्स। इस तरीके से अपना मार्क्स कैलकुलेट कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने स्कोर्स आप बता सकते हैं। या अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले कि अपना मार्क्स कैसे कैलकुलेट करना है। तो रिजल्ट आने से पहले वो अपने मार्क्स जान लेंगे और अगर उनको किसी प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना होगा तो वो प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। सो ऐसे ही अपडेटेड नोटिफिकेशंस के साथ बने रहिए हमारी चैनल के साथ। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है मैंने। टेलीग्राम ग्रुप में हम सारे अपडेटेड नोटिफिकेशंस और PDFs शेयर करते हैं। तो चैनल को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और अपना सपोर्ट हमें दिखाते रहो। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।